हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस.जे. और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल एस.जे. एक्सप्लोरर में। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम हमारा बायोलॉजी का चैप्टर देखा था, जिस चैप्टर का नाम था प्लांट किंगडम। सो जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट से हम और सारे वीडियोस ज़रूर लाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे न्यू टॉपिक पे आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिक्स का चैप्टर है, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बारे में फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल वर्ल्ड। इसका पहला पॉइंट है फिजिक्स। Physics is the study of a nature, natural phenomenal and natural laws. ओके फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड पॉइंट लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, it is divided into many parts. So इसका फर्स्ट पार्ट है मशीन्स, जिसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और हमारा सेकंड पॉइंट है जनरल फिजिक्स। ये सारे पार्ट्स ऑफ फिजिक्स के ही पार्ट्स हैं। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे इस चैप्टर में इसे डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए हम इसका भी शॉर्ट नॉलेज लेते हैं। सो हमारा फोर्थ पॉइंट था साउंड एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हमारा सिक्स पॉइंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने टेंथ में भी कुछ पॉइंट टॉपिक्स के बारे में हमने टेंथ में भी पढ़ा है। तो हमें आगे पढ़ने में, इसे समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे बेसिक नॉलेज हमें पता है इसके बारे में। सो हमारा 7 पॉइंट है मैग्नेटिज्म, और हमारा 8 पॉइंट है ऑप्टिक्स एंड 9 हमारा पॉइंट है मॉडर्न फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, और भी पॉइंट्स हैं, तो इसमें हमें और काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और फिर हमें पढ़ना है फंडामेंटल फोर्स। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं फंडामेंटल फोर्स के, क्योंकि ये हमें पहले से, हम इसमें वही डिवीज़न करेंगे जो हमें पहले से पता है। सो फ्रेंड्स, हमें पता है फंडामेंटल फोर्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो लिखते हैं हम, देयर आर 4 fundamental forces. सो फर्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फ्रेंड्स, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल
फोर्स। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। ये M1 हो गया, यहाँ पे हमारा फोर्स है एंड देन M2। तो ये जो M1 और M2 है फ्रेंड्स, ये फोर्स की तरफ ही आता है दोनों, और जिसे हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, बट हम इसे भी लिख सकते हैं F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फ्रेंड्स इसे हम और यहाँ डिटेल ही में यहीं पढ़ लेंगे। ये हमारा दो टर्म है, इसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारा F आ जाएगा। F इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2/r²। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग है, तो F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2/r²। तो ये हमारा जो आया, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बना, जिस बेसिस पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि G का वैल्यू होता क्या है। वेयर G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और G हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफोर्स, और सेकंड हमारा ये डिवाइड है पार्ट्स में मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सेकंड टॉपिक अब पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोफोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो हम पहले इलेक्ट्रोफोर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पहले इसका डायग्राम देखेंगे। तो ये Q1 चार्ज होता है और ये Q2 से रिलेट करता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम R कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2/r², वेयर एप्सिलन को हम ε0 इंटू εr भी लिखते हैं। तो अब हम जानते हैं इस एप्सिलन का वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एप्सिलन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलन आर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया फ्रेंड्स। इसका एयर में 1 होता है वैल्यू, वाटर में 80 होता है, और मेटल में इन्फिनाइट। और इसे हम मीडियम के रूप में दर्शाते हैं, फॉर मीडियम, क्योंकि ये सारा एयर वाटर मेटल ये हमारा मीडियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स।
अब हमारा इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का अब हम देखते हैं इसे कैसे, इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा m1 बॉडी हो गया और ये हमारा m2 हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस तो हमें पता है, हम इसे r से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू पाई इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। अब हम म्यू नॉट बाय म्यू का वैल्यू, म्यू नॉट सॉरी फ्रेंड्स वेयर म्यू नॉट बाय म्यू पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 HM -1। और H क्या होता है, तो H हमारा हेनरी को हम H से प्रिटेंड करते हैं, और M को हम पोल स्ट्रेंथ से प्रिटेंड करते हैं। और इसका 2 पार्ट्स और है फ्रेंड्स, हम इसे यहाँ पे और प्रिटेंड करते हैं। हमने फंडामेंटल फोर्स को यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स लिखा था, राइट। तो ये हमारा हमने 2 पार्ट्स देखा, और हमारा अब तीसरा पार्ट होता है फंडामेंटल फोर्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और 4th पॉइंट होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब पॉइंट आता है एक टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बेल को बजाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जा पहुंचे। अब हमारा ये टॉपिक्स भी है, एंड हम अब पढ़ते हैं हमारे नेचर ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। देयर आर 4 नेचुरल लॉज। और अब हम इसका पहला लॉ देखते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें तो पता है फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। और हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड अब हमारा हम थर्ड लॉ लिख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड हमारा फोर्थ है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन।
तो इसका आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू m c स्क्वायर, वेयर c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻8 ms-1। और अब हम फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। फाइनली गाइस, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सपोर्ट से हम और वीडियो बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोग इतने टाइम तक हमारे चैनल पर बने रहें। आपने काफ़ी अच्छे से हमारे सारे पॉइंट्स को सुना, मेंशन किया। थैंक यू गाइस एंड